क्लास वाले बच्चे ध्यान देंगे। अब बेटा आपको स्विच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो स्विच समझा देता हूँ मैं आपको, और ये इंपॉर्टेंट डिवाइस भी है। देखो स्विच क्या होता है कि एक सेंटर डिवाइस होती है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है और एक सेंटर डिवाइस भी काम करती है। स्विच में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। स्विच का आई कैसा होता है, स्विच देखने में इस तरह का आपका स्विच होता है। ये स्विच होता है। इसमें बहुत सारे, ये मल्टी पोर्ट होता है, इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिसमें कि जिससे कि हम एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब यहाँ देखो, स्विच जो वर्क करता है वो करता है आईपी एड्रेस पर। जब भी कोई नेटवर्क हम बनाते हैं, तो उसमें एक सेंटर डिवाइस जरूर होती है, या तो वो स्विच हो या ब्रिज हो। रिपीटर हो नहीं सकता, क्योंकि रिपीटर का वर्क क्या होता है, सिग्नल को रीजनरेट करने का वर्क होता है। रिपीटर आप किसी भी नेटवर्क में लगा सकते हैं, लेकिन जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो हब और स्विच है, ध्यान रखना। ठीक, अगर आपको किसी नेटवर्क को बढ़ाना है तो उसके लिए या तो हब लगेगा या स्विच लगेगा। बेसिकली जो यूज करते हैं हम मोस्टली, वो करते हैं हम स्विच को यूज। ठीक है, तो अब स्विच किस पे वर्क करेगा, आईपी एड्रेस पर। किस पे वर्क करता है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि आपके सर्वर का, आपके सिस्टम का एक आईपी एड्रेस, वो एक आपका आईपी एड्रेस तो है ही, साथ में वो एक डेस्टिनेशन पाथ भी है। एक तरीके से वो आपके घर का नंबर है। यानी कि आप उस घर से जब भी कोई एड्रेस निकले, जब भी कोई पैकेट निकलेगा, तो वो अपने घर का एड्रेस लेके निकलेगा, और वो दूसरे के घर पे जब जाएगा तो दूसरे के घर का एड्रेस पहले देख लेगा कि यही इसका एड्रेस है या नहीं है। ठीक है, और वो तभी उसको देगा। ये काम होता है स्विच का। अब समझो कैसे, जब स्विच स्विच से होकर पैकेट आता है तो स्विचिंग डाटा डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस रीड कर लेता है। डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस रीड कर लेता है जब भी कोई पैकेट आता है तो। अब यानी कि कोई भी पैकेट है, जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर सेंड होगा, तो जो आईपी एड्रेस है, अब इसको जिस पे भेजना है उसका इसका ये क्या करेगा, आईपी एड्रेस चेक कर लेगा नेटवर्क के अंदर है या नहीं है। यदि है तो उसे सेंड करेगा, यदि नहीं है तो उसे सेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। यानी कि सेंड करने से पहले उसका डेस्टिनेशन एड्रेस को वो रीड कर लेता है। ठीक है, स्विच फ्रेम के डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को चेक करता है और फ्रेम को उस पोर्ट पर फॉरवर्ड कर देता है जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंचा देता है। अब समझो, यानी कि स्विच में जो डाटा जाता है वो किस में जाता है, फ्रेम में। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यानी कि लैन कार्ड जो होता है, यानी कि नेटवर्क एनआईसी, जिसको हम बोलते हैं एनआईसी, एनआईसी का जो सीरियल नंबर होगा उसको बोलेंगे हम मैक एड्रेस। मैक एड्रेस यानी कि डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को चेक करेगा वो। यानी कि जब भी कोई पैकेट इधर से जाएगा, यहां से यहां पर आएगा, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क को आएगा, तो जैसे ये निकलेगा तो ये इसका मैक एड्रेस चेक करेगा कि जिसके घर पे जाना है उसका रास्ता है या नहीं है नेटवर्क में, वो है या नहीं है नेटवर्क में। अगर है, उसको मैक एड्रेस फाइंड आउट हो जाता है, इसका इस वाले सिस्टम का जिस पे जाना है, इसका मैक एड्रेस फाइंड आउट हो जाता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यदि उसका मैक एड्रेस उसको फाइंड आउट हो जाता है तो डेस्टिनेशन को, वो अपने पैकेट को उस पर पहुंचा देगा। ठीक, ये बात यहां पर क्लियर हो गई। स्विच ट्रैफिक को कम कर देती है और कोलिजन डोमेन को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। कोलिजन का मीन्स आपको पता है, यानी कि टकराव। टकराव की कंडीशन को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। अब कैसे डिवाइड होगा, और ऊपर की लाइन को क्या समझो, स्विच ट्रैफिक को कम कर देता है। ट्रैफिक कम कैसे हुआ, जब उसको नेटवर्क में वो पोर्ट मिलेगा तो ही सेंड करेगा। हब क्या करता था, वो सबको भेज देता था, यानी कि डाटा शेयर हो रहा था। यहां डाटा शेयर ही नहीं होने का। यहां यदि एड्रेस है तो जाएगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो तो अपने आप ही कोलिजन भी कंट्रोल हो रहा है उससे, और आपका कोलिजन भी, और जो कोलिजन डोमेन अपने आप ही वो सेगमेंट में डिवाइड हो जा रहा है। ट्रैफिक ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि बिना एड्रेस के उस रोड पे कोई चल ही नहीं सकता। भाई जब उसने बता दिया कि मैं तो जैसे ही यहां से चलेगा मैं नेटवर्क के अंदर मैक एड्रेस चेक करूंगा, आईपी एड्रेस को चेक करूंगा। यदि उसको आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस मिल जाता है तो भेजेगा, नहीं है तो नहीं भेजेगा। तो इस तरह से वो
सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोलिजन की कंडीशन तो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगी। जब वो एड्रेस चेक कर कर भाई कोलिजन की कंडीशन कब बनेगी, जब उसको एड्रेस नहीं, जब डाटा एकदम सबको भेज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो टकराएगा। जब भीड़ एकदम निकलेगी डाटा पे वो नेटवर्क से और एकदम सब पे उसको लेंगे तो कहीं ना कहीं तो डाटा टकराया जाएगा ना, कोलिजन तभी तो होगा। अब जब उसको पता है कि अपने अपने एड्रेस पे डाटा जा रहा है, अपने अपने एड्रेस पे जाएगा तो यानी कि सीधी सी बात है सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग रूट पे डिवाइड हो जाएगा। भाई इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो एकदम पहुंच जाएगा। ले एक दूसरे सेकंड इसमें डाटा शेयर नहीं हो सकता क्योंकि जिसका एड्रेस है उसी पर ही सेंड होगा। अगर एड्रेस नहीं है तो बिना एड्रेस का कोई मतलब ही नहीं है डाटा सेंड होने का। तो इस तरह से यहां पर ट्रैफिक भी कम हो जाता है और कोलिजन डोमेन की कंडीशन भी जो है सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। ठीक, स्विच अपने अंदर एक टेबल बना लेता है। अब ये टेबल कैसी बनाता है, नेटवर्क के अंदर जितने सिस्टम हैं किसी भी नेटवर्क के, उस नेटवर्क के जो उस स्विच से जितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं, जितने सिस्टम कनेक्टेड है, वो अपने अंदर एक ऐसी टेबल बना लेता है कि उनके सबके सीरियल नंबर यानी कि मैक एड्रेस अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। यानी कि अब जैसे ही पैकेट वहां से निकलेगा, यानी कि पैकेट जब जैसे यहां से निकलेगा तो वो निकलते ही उसका एड्रेस चेक कर लेगा कि हाँ नेटवर्क में जिसको ये भेज रहा है उसका एड्रेस है या नहीं है। तो वो मैक एड्रेस को चेक कर लेगा, रीड कर लेगा और उस टेबल में देखेगा हाँ भाई मेरी टेबल में इसकी एंट्री है, तो वो उसको सेंड कर देगा उसी एड्रेस पर। ठीक, तो ये हो गया, टेबल बनाता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा मैक एड्रेस कौन से सेगमेंट से संबंधित है। ठीक, यह डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को टेबल में नहीं मिला तो उसको सेंड ही नहीं करेगा, अगर डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा तो उसे सेंड ही नहीं करेगा। ठीक, अब आ जाओ यहां पर स्विच कई, अब समझ गए स्विच, आज समझ लो अच्छे से। स्विच में बिल्ट इन हार्डवेयर चिप लगी होती है, इन बिल्ट यानी कि ऑलरेडी उसमें बिल्ट रहती है, लगी रहती है पहले से ही। ठीक, यह अधिक फास्ट और कई पोर्टों के साथ आते हैं। कई बार इन्हें इंटेलिजेंट ब्रिज या मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। जो लेयर पे कौन सी लेयर पे वर्क करेगा, डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है और डाटा जो है वो फ्रेम में, डाटा की जो फॉर्म होती है यानी कि जो डाटा होता है वो उसको जो ट्रांसफर करने की जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, फ्रेम। ठीक है, मैक एड्रेस पर के आधार पर फ्रेम की ऑल्टरिंग करता है, यानी कि डाटा जो है वो मैक एड्रेस के आधार पर लेता है कौन, स्विच। और मैक एड्रेस कब मिलेगा, जब लैन कार्ड लगा होगा, और लैन कार्ड में क्या होगा, आईपी एड्रेस। ठीक है बेटा, तो ये आपका स्विच का कंप्लीट हो गया।